सकापुरम नाम का एक गांव था। उस गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था राम और दूसरे का नाम था श्याम। यह राम अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई और श्याम अपनी बायोलॉजी की पढ़ाई अभी शहर से खत्म करके गांव में आ गए थे। श्याम थोड़ा पैसों का लालची था। वो हमेशा राम से पैसे लेता और उसकी बर्बादी करता। राम ने उसे बहुत बार समझा, लेकिन श्याम उसकी बात ही नहीं सुनता था। भैया, मुझे अभी के अभी पूरे के पूरे 10,000 रुपए की जरूरत है। क्यों श्याम, तुझे 10,000 रुपए की जरूरत क्यों है? पिछली बार मैंने तुझे 50,000 रुपए दिए थे, उसका भी हिसाब तूने मुझे नहीं दिया। भैया, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मुझे यह पैसों का हिसाब किताब मत पूछा करो। रही है 10,000 रुपए की बात, यह 10,000 मुझे मेरे दोस्त को देने हैं। श्याम, मैं तुम्हें 10,000 रुपए दे दूंगा, लेकिन तुम कभी भी इस पैसों का गलत कामों के लिए इस्तेमाल मत करना। ठीक है भैया, अब आप अपना प्रवचन बंद कीजिए और मुझे मेरे 10,000 रुपए दे दीजिए। तो राम ने श्याम को 10,000 रुपए दिए और श्याम वहां से निकल पड़ा। एक दिन रात में गांव में दो चोर आ गए। उनमें से एक का नाम था छोटू कालिया और एक का नाम था मोटू कालिया। तब उन दोनों ने गांव के एक घर से चोरी की और उन दोनों को लेने के लिए वहां एक गाड़ी आ गई और वो दोनों उस कार में बैठकर वहां से चले गए। तब से वो दोनों गांव में हर रात चोरी करने लगे और कार में बैठकर गांव से जाने लगे। अगली सुबह चोरी से परेशान होकर गांव के कुछ लोग राम के घर के आंगन में आ गए थे। तभी उनमें से एक आदमी बोला, अरे राम भाई, आपको पता है कल रात मेरे यहाँ 2-3 चोर घुस आए थे। उन्होंने मेरे पूरे के पूरे 10 तोला सोना चोरी कर लिया। जब मैं सुबह उठा और मैंने तिजोरी खोली, उसमें कुछ भी नहीं था। मैं तो दंग रह गया। राम भाई, मेरे घर में ही 5 किलो सोने की चोरी हुई है। अरे भाई जान, ये तो कुछ नहीं होती। कल रात मेरे यहाँ पूरे के पूरे 10 ग्राम सोने की चोरी होती। सोचो मुझे कितना दुख होती। अरे मियाँ भाईजान, जरा चुप हो जाओ ना तुम। मैं क्यों चुप होती? मैं आवाज उठाती। तुम्हारा भी सोना चोरी होती, मेरा भी सोना चोरी होती। अब आप लोग शांत हो जाइए। मैंने पुलिस स्टेशन में फोन लगाया था। अब वहाँ से 2-4 पुलिस ऑफिसर्स यहाँ आते ही होंगे। तभी वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आ गए। लो, आ गए पुलिस ऑफिसर्स। बोलो राम, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? ऑफिसर्स, हमारे गांव में 2-3 दिनों से चोरियां हो रही है। अब तक यहाँ 2-3 घरों में चोरियां हो भी चुकी है, लेकिन अब तक उन चोरों का कुछ भी पता नहीं चला। तुम चिंता मत करो, आज रात में यहाँ खुद और मेरे साथ 2-3 पुलिस ऑफिसर पूरी रात सकापुरम गांव में पहरा देंगे। फिर देखते वो चोर यहाँ चोरी कैसे करते हैं। थैंक यू ऑफिसर। वैसे राम, तुम ही इस गांव के मुखिया हो ना? अरे नहीं ऑफिसर, मैं अभी शहर से पढ़ाई करके आया हूँ। वैसे मैंने मुखिया जी को फोन लगाया था, लेकिन उन्हें कोई अर्जेंट काम आने के कारण वो यहाँ नहीं आ पाए। गांव में इतनी चोरियां हो रही है और मुखिया को अर्जेंट काम? गांव में सारी रात पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, क्योंकि वो दोनों गांव में फिर से चोरी ना कर पाए। क्या उन दोनों चोरों ने गांव में चोरी की है या नहीं की है, यह सारी बातें जानेंगे इसी कहानी में। तो बने रहे। आप यहाँ तक देख रहे, इसका मतलब आपको कहानी तो पसंद आ चुकी है। तो शर्माती क्यों? इस कहानी को एक लाइक तो बनता है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगली सुबह राम बेफिक्र होकर अपने आंगन में टहल रहा था। तभी उसने देखा गांव में कुछ पुलिस वाले और गांव वाले बात कर रहे थे। तब राम को उन सबको देखकर थोड़ा शक हुआ कि गांव में फिर से चोरी तो नहीं हो गई। तभी वहां से मियाँ भाईजान जा रहे थे। तब राम ने मियाँ भाईजान को आवाज लगाई, अरे मियाँ भाईजान, यहाँ जाओ। क्या होती मियाँ? वहाँ इतने पुलिस ऑफिसर्स क्यों आए हैं? अरे भाईजान, तुम्हें नहीं पता होती? गांव में आज फिर से चोरी होती। यह पुलिस वाली कुछ काम की नहीं होती, सिर्फ नाम की होती। क्या आज फिर से चोरी हो गई? हाँ भाईजान, क्या पति मेरे घर में फिर से चोरी थी। मुझे कड़ी इंतजाम करनी होती। मैं अभी चलती। ठीक है मियाँ भाईजान। तब वहाँ से मियाँ भाईजान जाने लगे। यहाँ दूसरी तरफ राम के मन में काफी सवाल चल रहे थे
तब राम ने सोचा, मैंने अभी अभी शहर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, यह पढ़ाई मेरे गांव के काम ना आएगा तो इस पढ़ाई का क्या फायदा। तब राम ने सोचा, मैं एक ऐसा गोल्डन रोबोट बनाऊंगा जो गोल्डन रोबोट रात के घने अंधारे में ही उन चोरों को ढूंढ पाए। तब राम ने अपनी कड़ी मेहनत और अपनी पढ़ाई के द्वारा एक गोल्डन रोबोट बना ही लिया। तब मेजर राम ने उस रोबोट को कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिए। गोल्डन रोबोट, आज रात हम दोनों को उन चोरों को किसी भी हालत में पकड़ना ही है। क्या भैया, क्या चल रहा है? अरे श्याम, मैंने एक रोबोट बनाया है उन चोरों को पकड़ने के लिए। क्या जरूरत थी भैया? अब तक हमारे घर में तो चोरी नहीं हुई ना। उन 2 टके के गाँव वालों के लिए इतना पैसा बर्बाद करते हो। मैंने 10,000 रुपए मांग लिए तो मुझे कितना बड़ा प्रवचन सुना देते हो तुम। खबरदार, तूने फिर से अब बात कही तो भूल गया वो दिन जिस दिन हमें पैसों की बहुत जरूरत है, हमारे पास एक रुपया नहीं था। उस दिन इन्हीं गाँव वालों ने हमारी मदद की थी। तूने फिर से उन गाँव वालों को उचका तो मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर उठ जाएगा। गलती हो गई भैया, मैं अब से उन गाँव वालों के बारे में आपसे कुछ भी नहीं कहूँगा। कोई बात नहीं श्याम, तुम जाकर अब आराम करो, थक गए होंगे। तुमने उन गाँव वालों की वजह से मेरी बेइज्जती की ना। नहीं छोड़ूंगा तुम्हें और तुम्हारे उस गाँव वालों को, सिर्फ मुझे एक बार मौका मिल जाए। अगली रात फिर से मोटू कालिया और छोटू कालिया गांव से चोरी करके वहां से निकलने ही वाले थे, लेकिन इस बार उनके सामने एक बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी और उस मुश्किल का नाम है गोल्डन रोबोट और राम। ओए, तुम जो भी हो यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। देखते किसका अंजाम बुरा होता है। जाओ गोल्डन रोबोट, उन दोनों को पकड़कर मेरे पास ला जाओ। सर, यहाँ हमारे काम में कोई अपनी टांग अड़ा रहा है और उसके पास एक बड़ा रोबोट है। अभी हमें मदद की जरूरत है, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे। तुम चिंता मत करो, तुम दोनों को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। अब हमें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब तुझे कौन बचाएगा भाई? श्याम, तुमने मुझे यहाँ इतनी रात को क्यों बुलाया है? मुझे मेरे भाई को और गांव वालों को सबक सिखाना है। ये क्या कह रहे हो श्याम, तुम होश में तो हो? तू सिर्फ मुझे एक आदमी का नाम बता दे जो मेरा काम करेगा, मैं तुझे पैसों से माला माल कर दूंगा। ठीक है, अब पैसों की बात आ चुकी है तो मैं ना तो नहीं कर सकता। तुम्हारा यह काम तुम्हारे ही गांव का मुखिया कर सकता है। मुखिया? चलो छोटू कालिया, उसे सबक सिखाते हैं। हाँ, क्यों नहीं। तो मोटू कालिया और छोटू कालिया राम को मारने के लिए उसके पास जाने लगे, लेकिन तभी उनका सोने से भरा हुआ बैग वहाँ ही गिर गया। उन दोनों को मेरे पास लेकर आ जाओ, साथ ही सोने से भरा हुआ बैग भी। अरे यार, अब कैसे बसूं इन दोनों से? सुनहरा रोबोट भी घायल हो चुका है। तभी वहाँ पर वो हेलीकॉप्टर आ जाता है। अरे यार, अब यह हेलीकॉप्टर यहाँ आकर क्यों खड़ा हो गया है? आप दोनों को सर ने बेस पर बुलाया है। धत तेरे की, बच गया साले तू। तो वो दोनों उस हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से जाने लगे। यहाँ दूसरी तरफ राम सुनहरा रोबोट के डैमेज हुए पार्ट को ठीक कर रहा था। अरे यार, बैग कहाँ चली गई? अबे साले, बैग कहाँ है? मैं तो वो बैग वही भूल आया। साले बेवकूफ, चलो हेलीकॉप्टर वापस। तो वह हेलीकॉप्टर फिर से जहाँ सोने का बैग पड़ा था उस जगह पर जाने लगा। यहाँ दूसरी तरफ राम ने सुनहरा रोबोट को ठीक कर दिया था। जब रोबोट ने देखा वो हेलीकॉप्टर फिर से नीचे आ रहा है, तो रोबोट ने बिना देरी किए उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। तो रोबोट उस हेलीकॉप्टर पर अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। तो वो दोनों वहां से डर के मारे भागने लगे। इस बार रोबोट ने अपनी पूरी ताकत से उस हेलीकॉप्टर पर फायर कर दिया।
तब मोटू कालिया और छोटू कालिया नीचे गिर गए। अब तुझे कौन बचाएगा? यहाँ दूसरी तरफ श्याम और उसका दोस्त मुखिया के घर चले गए थे। मुखिया जी, क्या आप मेरा काम करेंगे? कौन सा काम? मुझे मेरे भाई से और गांव वालों से बदला लेना है। क्या कहा तुमने? मुझे मेरे भाई से बदला लेना है। ठीक है, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं इसमें आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैंने सुना है तुमने बायोलॉजी की पढ़ाई की है। हाँ, तो मुझे अभी अभी खबर मिली है तुम्हारे भाई ने मेरे 2 साथियों को पकड़ लिया है और उसके पास एक बड़ा रोबोट है। क्या तुम उस रोबोट को हराने के लिए एक डायनासोर बना सकते हो? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन उसके लिए काफी पैसा खर्च हो जाएगा। उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा। अगली सुबह राम ने उन दोनों चोरों को गांव के बीचों बीच खड़ा कर दिया था। वहां उसने गांव के मुखिया, 2-4 पुलिस ऑफिसर्स और गांव के कुछ लोगों को बुला लिया था। सिर्फ अब यह दोनों मेरा नाम ना खोल दे। साले का रोबोट भी नहीं दिख रहा, कुछ तो गड़बड़ है। तुम दोनों जल्दी से अपने बॉस का नाम बता दो, नहीं तो तुम्हें पता ही है पुलिस तुम्हारे साथ क्या करेगी। यह दोनों पुलिस के दबाव में आकर मेरा नाम तो बता देगी। यहाँ जल्दी से जल्दी मुझे मेरी मदद के लिए 2 हेलीकॉप्टर मंगवाने होंगे। हमारा बॉस और कोई नहीं, तुम्हारे गांव का मुखिया ही है। क्या? अरे यार, अब तक यह हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आए? क्यों मुखिया, तुम अभी तक यही सोच रहे हो ना, तुम्हारे हेलीकॉप्टर अब तक यहाँ क्यों नहीं? सुनारा रोबोट ने उन्हें अब तक तोड़ फोड़ दिया होगा। इन दोनों ने तुम्हारा राह मुझे कल रात ही बता दिया था। सिर्फ अब इनका मुंह मुझे पुलिस के सामने खुलवाना था, वो काम अब मैंने कर दिया। तुम्हें क्या लगता है मैं सिर्फ उन हेलीकॉप्टर के भरोसे बैठा हूँ? जरा अपने पीछे मुड़कर तो देखो। यहाँ श्याम ने एक डायनासोर बना लिया था। अरे यार, अब यह कौन सी बला है? और वहाँ श्याम क्या कर रहा है? अरे श्याम, तू यहाँ आ जा, नहीं तो वो डायनासोर तुझे मार देगा। अब तुम्हारा भाई श्याम मेरे साथ है। क्या? हाँ भैया, मुखिया सही कह रहा है, मैं उसके साथ मिला हुआ हूँ। हर बार तुम इन 2 टके के गांव वालों के लिए मुझे डांटते थे ना, अब भुगतो। अब क्या करेगा राम तू? अब क्या करूं जब भाई ने ही धोखा दे दिया। तब वो डायनासोर उन सबको मारने के लिए उनके पास जाने लगा, लेकिन जाते ही वो डायनासोर नीचे गिर पड़ा। अरे यार, ये क्या हो गया? ये क्या हो रहा है? अरे अजय, तूने डायनासोर को डाइल्यूट एसिड SH2O2 Z का डोज दिया था क्या? अरे यार, मैं तो भूल ही गया। धत तेरी की, मैंने किस कदों पर भरोसा कर लिया। पुलिस ऑफिसर, अब आप लोग इन 5 को यहाँ से ले जाइए। इन 5 को अब हम यहाँ से ले जाएंगे और इनकी ऐसी हालत करेंगे, फिर यह सब सोच भी नहीं पाएंगे ऐसा काम करने के लिए। तब तक वह सुनहरा रोबोट आ गया और पुलिस वाले उन 5 को गांव से वहां से ले गए। तब से गांव में कभी भी चोरियां नहीं होने लगी। सारे गांव वाले खुशी से रहने लगे। या दूसरी तरफ राम अपने भाई ने ही धोखा दे दिया। इस गम से अभी भी वो उभर नहीं पाया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ गई तो कमेंट में जाकर नाइस स्टोरी ऐसा लिखिए और आज का लाइक में 1,500 लाइक, आज चाहे कुछ भी जाए, आपको लाइक में पूरा करना है तो जल्दी जाकर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे धमाकेदार वीडियोज यहाँ मिलते रहते।